रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी, इसमें इस सेगमेंट में, रेलवे के इस सेगमेंट में बात करेंगे आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स एंड रेलटेल। ये चारों स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये चारों स्टॉक काफी लोगों के पास है, तो आप, अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि कौन सा स्टॉक आपके पास है। यहाँ जो भी बात हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में देते हैं। इफ यू वांट यू कैन विजिट अवर वेबसाइट cathapans.smallcase.com and you can go and check it out. काफी अच्छे परफॉर्मेंस है, you can check it out and 500 plus GST से स्टार्ट होता है। और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन सेगमेंट वाइज हम लोग सब नोट टाइप के स्मॉल केस है और मॉडल बोर्ड है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। कमिंग बैक, अभी हम लोग बात करेंगे, जो हमने बात की आरवीएनएल और वो सब स्टॉक्स के बारे में। तो पहले समझते कि ये सभी स्टॉक करते क्या है और ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए, आरवीएनएल की बात करें तो जैसे आपको पता है कि वो एक ईपीसी लीडर है और नो रेल, ईपीसी, इलेक्ट्रिफिकेशन में वो आगे है। इरकॉन की बात करें, इरकॉन वो ट्रांसपोर्ट ईपीसी में है, तो रेल, रोड, मेट्रो ईपीसी, ओके, तो उसमें वो है, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना। राइट्स है, राइट्स क्या करते हैं, वो रेलवे कंसल्टेंसी है, तो वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है और एक्सपोर्ट में भी हेल्प करता है। और रेलटेल है, वो क्या है, रेलटेल एक रेलवे डिजिटल इंफ्रा है जो टेलीकॉम और आईसीटी में है। तो इस तरह से चारों बाइफर्केशन है। ऑफ कोर्स इसमें से सबसे बड़ी कंपनी है तो आरवीएनएल है। आरवीएनएल एक समय पे बहुत भागा था, अभी काफी नीचे है अपने टॉप से, और मैसिव ऑर्डर बुक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुत ही मैसिव ऑर्डर बुक है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स, लेकिन अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आरवीएनएल के पास ऑर्डर बुक सबसे बड़ी है। इरकॉन एक तरह से ऑर्डर बुक से ज्यादा उसका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। राइट्स जो है, जैसे मैंने बोला, वो कंसल्टेंसी है तो उसका मार्जिन हमेशा हाई रहता है। और रेलटेल है, वो रेलवे नेटवर्क है, एक तरह का डिजिटल रेलवे नेटवर्क है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी डिमांड रहती है। अगर हम लोग बात करें कि क्या ये टॉप से अच्छे खासे डाउन है, तो ऑफ कोर्स अच्छे खासे डाउन है। अगर हम लोग देखें तो किस तरह से, मैं एक काम करता हूं, आपको डायरेक्टली बताता हूँ स्क्रीनर, सो उससे आपको पता चलेगा। सो अगर मैं कंपेयर भी करूँ, अगर ये आप देखिए कि आरवीएनएल एंड ऑल दैट, थोड़ा हम लोग रेशियोज देख लेते हैं जिससे आपको पता चले। ऑफ कोर्स टॉप से काफी डाउन है, और जस्ट टू शो यू हियर, आरवीएनएल की भी हम लोग बात करें तो ये ऑलमोस्ट अपने टॉप से यू कैन से 65% डाउन है। ठीक है, इसमें काफी लोगों ने निवेश भी किया है और पता है कि, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्डर बुक बहुत ही बड़ी है। ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो देखो, आपको कभी भी ऑर्डर बुक देखनी है तो जैसे 20,000 उसका आपका एनुअल सेल्स है। अगर ऑर्डर बुक देखनी है तो आप यहाँ जाके देख सकते हो, इफ यू वांट, यहाँ रीड मोड करके आपको, आर यू एबल टू सी दिस, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यहाँ अगर आप नीचे जाओगे ना तो आपको ऑर्डर बुक दिखेगी, ये देखो 90,000 है, यानी कितना हुआ, 4 टाइम्स, जो मैंने आपको बोला था 4.5 टाइम्स आपका ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। लेकिन ऑर्डर बुक है, उसके सामने एग्जीक्यूशन नहीं है। द प्रॉब्लम इज, मैंने जैसे बोला, यहाँ देखिए आप, एग्जीक्यूशन एक सिंपल सा रूल है, अगर आपका 4 टाइम्स 5 टाइम्स आपका ऑर्डर बुक है तो आपको एनुअली जो सेल्स का ग्रोथ होना चाहिए ना, वो कम से कम 25-30% से मिनिमम, मैं तो 40% उतना तो होना चाहिए। तो आप देखिए इसका सेल्स ग्रोथ देखिए कितना है, पीछे 3 साल का 0 है, ओके, और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखो -13% है। सो यू कैन सी किस तरह का, यानी इतनी ऑर्डर बुक है लेकिन एग्जीक्यूशन 0 है 3 साल से, और आपका प्रॉफिट भी नीचे जा रहा है। और ये स्टॉक कैसा भाग गया था, आप देखिए, आप आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें, ये देखो, ये स्टॉक अपने 5 साल का मैं निकालता हूं तो ये ऑलमोस्ट आपका 626 गया था, अभी ये 200 के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट 65% गिरा है। और अगर पी रेशियो देखिए, एक समय पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, 87 का पी है, अभी भी वो 53 का पी है, यानी ये सस्ता नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि ये स्टॉक सस्ता नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, कि आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, तो आपको पी क्यों मिलेगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ आरवीएनएल।
मोनोपोली कंपनी है लेकिन एग्जीक्यूशन ही नहीं है। अगर आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो स्टॉक नहीं चलेगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ आरवीएनएल। ओके, इरकॉन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि देखो ये 53 का पी है, ये सबसे ज्यादा है, और जबकि इरकॉन का 20 का पी है, राइट्स का 25 का है और एयरटेल का 25 है, तो दोनों के 25 है। अगर हम लोग आरओसी देखे तो आरओसी हमें खास देखना है तो 10 के आसपास है, ऑलमोस्ट सबका ऐसा है, लेकिन राइट्स का बहुत ही अच्छा है। राइट्स के कंपेरेटिवली अगर आप रेशियोज देखोगे तो अच्छे, इवन रेडटेल का भी अगर आप यहां देखें तो ठीक ठाक है। करेक्ट। सो रेशियोज आपको क्यों देखना है कि आपको पता चलता है कि एफिशिएंसी कैसी है कंपनी की। ओके, अगर सेल्स ग्रोथ देखिए, नाउ सेल्स ग्रोथ देखिए तो 5 साल का यहाँ 5% है, यहाँ 11% है, इसका 4%, लेकिन रिटेल का अच्छा है 26%। ओके, ऑफ कोर्स ये अपने टॉप से डाउन है, लेकिन रिटेल और थोड़ा राइट्स थोड़े कम डाउन है। ईवी बाई ईबिटा वो अनदर एक इंपॉर्टेंट रेशियो जो आपको इसमें देखना है। देखिए ये 31 है आरवीएनएल, इरकॉन का 10 है, राइट्स का 11 है और 12 है। अभी यहाँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एवरेज कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल डेज फॉर 3 years इज 57, यानी ये बहुत ही हाई है। यानी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका, क्योंकि टर्नओवर नहीं हो रहा है तो इसका वर्किंग कैपिटल साइकिल भी नहीं घूम रहा है, एंड दैट इज सी 50 सेंट, जबकि इरकॉन का उस तरह से बहुत अच्छा है, नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, रेटेल का 14 है, लेकिन ये तीनों के ठीक ठाक है, अच्छे है, लेकिन आरवीएनएल का काफी ज्यादा है। और अभी देखो ये 3 साल का एवरेज 57 है, लेकिन अभी का कितना है 98। व्हाट इट शोज कि सिचुएशन और खराब होते जा रही है आरवीएनएल में। नो डाउट बॉटम से थोड़ा ऊपर आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहे। इरकॉन उस तरह से कंपैरेटिवली एग्जीक्यूशन में थोड़ा ठीक ठाक है, तो रेवेन्यू और अगर आप वर्किंग कैपिटल और वो सब उसके सही आ रहे। दूसरा क्या होता है, आपका वर्किंग कैपिटल क्यों खराब हो सकता है, क्योंकि आपका ये देखिए कि ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 3.7, विच इज वेरी लेस। इसका अच्छा है, राइट्स का अच्छा है, रेटेल का भी 14 है, इरकॉन का ठीक ठाक है। तो आपको बहुत सारे एंगल से देखना पड़ता है। अभी राइट्स क्यों अच्छा है, राइट्स का मैं आपको बताऊं कि राइट्स कंसल्टेंसी बिजनेस में है तो इसका मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन, वही तो मैं बोलूं कि देखो 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, विच इज वेरी गुड। इसलिए कंपैरेटिवली ये स्टॉक इतने गिरे नहीं है जितना आप आरवीएनएल में देख रहे हो या इरकॉन में देख रहे हो। इरकॉन भी ईपीसी में ही है, लेकिन इरकॉन की सिचुएशन कंपेयर टू आरवीएनएल ठीक ठाक है, कंपेयर टू आरवीएनएल ठीक ठाक है। अगर हम लोग ये देखें तो अगर थोड़ा और डीप में जाते हैं तो इसमें सिचुएशन आपको क्या देखने कि भाई अगर ये कंपनीज को अगर आपको थोड़ा डिटेल में और देखना है कि भाई एक तो एग्जीक्यूशन आपको देखना पड़ेगा और कैसे आपका मार्जिन मेंटेन होता है। चलो एग्जीक्यूशन भी कर ले, लेकिन मार्जिन अगर मेंटेन नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। जैसे आरवीएनएल है, मोस्टली ये सब गवर्नमेंट ओन कंपनी ही है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन में भी प्रॉब्लम आ ही जाता है। ओके, हाँ ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जाके अगर आप देखो तो अगर ऑर्डर बुक के हिसाब से आरवीएनएल के सिवाय तीनों कंपनी में थोड़ा अभी भी ऑर्डर्स और आने चाहिए। मैं अगर इरकॉन की बात करूं, राइट्स की बात करूं, रेलटेल की बात करूं, लेकिन राइट्स और रेलटेल प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो स्टेबल है। राइट्स और रेलटेल की प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो ना तो काफी स्टेबल है मेरे हिसाब से। आगे जाके भी इनके राइट्स का सबसे अच्छा क्या है कि जब कंसल्टेंसी बिजनेस में होते हैं ना तो आपका मॉडल होता है ना वो इतना हैवी डेट वाला नहीं होता है, इसलिए आपका कहते हैं ना कि प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाती है और आगे जाके भी विजिबिलिटी अच्छी लगती है। रेलटेल का क्या हो रहा है कि उसको डिजिटल रेलवे, फिर डिजिटाइजेशन, फिर ये कहते हैं ना कहीं डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, तो उसका भी आप देखोगे ना तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, यानी इन अ पॉजिटिव वे आएगा, एंड दैट इज द बेनिफिट व्हाट करंटली रेलटेल इज गेटिंग। ओके, मैं अगर देखे तो कैश फ्लो भी क्वालिटी देखे तो राइट्स और रेलटेल की कंपेरेटिवली काफी अच्छी है और करंट पोजीशन भी काफी अच्छी है।
हाँ, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट देखोगे तो आरवीएनएल का बेस्ट रहेगा। आरवीएनएल को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बाद में इरकॉन एंड बाद में राइट्स एंड बाद में रेटेल। रेटेल का 4th नंबर आएगा अगर आप बात करोगे गवर्नमेंट सपोर्ट का। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट से फायदा नहीं होता है। देखिए क्यों क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी करे लेकिन आपका रेवेन्यू जंप या प्रॉफिटेबिलिटी जंप नहीं हुआ तो क्या करोगे। और दूसरा क्या होता है कि इरकॉन और आरवीएनएल में हो क्या रहा है कि ये स्टॉक में इतने लोग फंसे हैं कि ये स्टॉक थोड़े ऊपर आते ना सेलिंग प्रेशर आ जाता है, क्योंकि कोई 2 साल से, कोई 3 साल से फंसे। अच्छा, आप में से कितने लोग फंसे हुए तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, ओके। और ये कॉमन है, ये दोनों स्टॉक में बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो क्या होता है कि जैसे ऊपर आता है ना, एक तरह का सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और मुझे लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं नो सेलिंग प्रेशर आएगा, ओके। तो यहां आपको वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन दूर दूर से अभी दिख नहीं रहा है, ओके। एग्जीक्यूशन दूर दूर से आरवीएनएल में अभी भी दिख नहीं रहा है। लोग बोलते हैं मुझे, मैं कितनी बार टीवी में आता हूँ कि आरवीएनएल के मैक्सिमम क्वेश्चन आता हूँ, मैक्सिमम तो मैं ना ही बोलता हूँ कि भाई मत लो, एवरेज भी मत करो इसको, एवरेज भी मत करो, कब चलेगा पता नहीं है। इरकॉन कंपेरेटिवली अच्छा, लेकिन इरकॉन में भी प्रॉब्लम तो काफी है, इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन नहीं होती है। दूसरा गवर्नमेंट ऑर्डर प्लस वर्किंग कैपिटल इश्यूज, उस तरह के इश्यूज ज्यादा है। तो उस समय मुझे राइट्स आप देखो या रेटेल देखो, वो तो भी ठीक ठाक नो चल जाते हैं। तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा ना जब भी इन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। एंड जैसे मैंने बोला ना कि यू हैव टू टेक अ बुलेट सम टाइम। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आरवीएनएल कल के कल बेच दो या इकॉन बेच दो, लेकिन व्हेन अदर स्टॉक्स आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल सिचुएशन, आपको वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, तो आप स्विच भी कर सकते हो, ओके। अब मुझे पकड़ना मत नहीं अगर भागने लगा तो, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन है उस तरह से तो अभी भी प्रॉफिट ट्रेंड और वो दोनों, अगर आप बात करें आरवीएनएल और इरकॉन का काफी वीक है, जबकि राइट्स का स्टेबल है और रेटेल का देखो तो काफी स्ट्रांग है। वैल्यूएशन भी, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही इसलिए इन लोगों का वैल्यूएशन हमेशा अगर आप देखो तो हाई रहता है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान, और ओवरऑल भी अगर जब भी नॉर्मली भी व्हाट आई हैव सीन, ईपीसी कंपनीज ज्यादा चलती नहीं है, प्योर ईपीसी कंपनीज, ओके। तो आ, इसलिए इरकॉन और आरवीएनएल में प्रेशर आगे जाके भी रहेगा, ओके। और क्योंकि कैपेक्स हैवी होते हैं, प्लस गवर्नमेंट से डिसबर्समेंट में टाइम लगता है, वर्किंग कैपिटल काफी इश्यूज आ जाता है, तो इन दोनों कंपनी में भी तो रिकवरी में टाइम लगेगा कंपेयर टू राइट्स एंड रिटेल, ओके। एंड तो यहाँ और राइट्स का तो क्या है कि वो आगे जाके भी टर्न की प्रोजेक्ट्स प्लस आई थिंक एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी ले रहा है, एंड दैट इज अ गुड थिंग कि जो, अगर आप हम लोग राइट्स के बारे में बात करें तो करना क्या है। देखो, अगर मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये 4 स्टॉक में मुझे कौन से अच्छे लगे, तो मैं, अगर मेरे को अगर रैंकिंग देनी है तो आई गिव राइट्स एज नंबर 1, सेकंड नंबर रेटेल, और थर्ड नंबर में इरकॉन को दूंगा, और 4th नंबर में आरवीएनएल को दूंगा। ऐसे नहीं कि आरवीएनएल बढ़ नहीं सकता है, लेकिन सेलिंग प्रेशर आएगा एंड ऑल दैट, क्योंकि जैसे मैंने काफी सारे आपको रीजन दिए, और मैं आरवीएनएल पे ज्यादा इसलिए बोला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बाकी सब स्टॉक्स आपके पास हो ना हो, आरवीएनएल के चांसेस ज्यादा है और इरकॉन के होने के चांसेस ज्यादा है। तो वो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि भाई मुझे बैठे रहना है या कहीं और जाके जो स्टॉक में मूवमेंट आ रही है वहां जाओ, वो बेटर रहेगा, ओके। सो दिस इज वन नंबर 1 2 3 4 जो मैंने आपको बताया। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एज पर माय नॉलेज। ऑफ कोर्स हमारे पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स नहीं है, बट यस आई बी वेरी वेरी केयरफुल अगर मुझे लेना भी हो तो। ईपीसी में जैसे मैंने बोला ना, वन हैज टू बी, अनलेस सेक्युलर डिमांड हो, अनलेस एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो उस कंपनीज का, तो लीजिए, नहीं तो थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि